Hello everyone, my name is Ashish Sharma and welcome to my YouTube channel The Big Bang Biology. Advanced Biology Lectures for NEET. Students, आज बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम में हम बात करने वाले हैं अबाउट सिमेट्री. सबसे पहले अगर मैं आपको जनरलाइज में बताऊं कि व्हाट इज सिमेट्री, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट हमारे बॉडी के अपोजिट साइड्स पे कैसा है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्री बोल देते हैं. सो स्ट्रेट अवे आइए देखते हैं सिमेट्री क्या है. तो देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्री अगर हम कहते हैं इट रेफर्स टू, ठीक है, इट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी. कि बॉडी के अपोजिट साइड्स पे जो बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, इस चीज को हम सिमेट्री कह सकते हैं. और ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, तो अगर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे जो है डिनोट करते हैं. अगर ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री एब्सेंट है तो वी कॉल इट एज एसिमेट्रिकल. हम ऑर्गेनिज्म को कहेंगे एसिमेट्रिकल. और अगर सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिमेट्रिकल. यहां से क्लियर हो जाता है कि सिमेट्री हमारे पास क्या चीज है. सिमेट्री हमारे पास है कि अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट जो है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स हैं, अगर वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं दोनों साइड्स पे, तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास सिमेट्रिकल हो जाएगा. और अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ इस टाइप की है कि उसको उसके बॉडी पार्ट्स को हम प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह देंगे एसिमेट्रिकल. तो आइए देखते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म हमने कहा कि सिमेट्री एब्सेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं. और स्ट्रेट अवे इसका एग्जांपल देखता हूं, डिफरेंट स्पॉन्जेस, ठीक है. यह एक बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं. जैसे अमीबा, आपने देखा होगा अमीबा जो हमारे पास, उसकी शेप कैसी होती है, तो उसकी शेप जो है ऑलमोस्ट वो इररेगुलर सी शेप होती है. और आप इस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसी भी प्लेन में डिवाइड करेंगे अगर आपको डिफरेंट प्लेन में, तो कभी भी इस ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल हाफ्स जो है वो नहीं बनेंगे. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल बोलते हैं. इन एनिमल किंगडम अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनी स्पॉन्जेस, कई सारे स्पॉन्जेस हमारे पास हैं. और आपको पता है, सभी को जानते हैं कि हमने स्पॉन्जेस को किस पर्टिकुलर फाइलम में रखा है, दे आर अंडर फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आते हैं. तो स्पॉन्जेस हमारे पास हैं. डिफरेंट कोरल्स, ठीक है, डिफरेंट कोरल्स हमारे पास हैं, दे आर अंडर सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं. एंड देयर आर स्नेल्स, स्नेल्स हमारे पास जो है दे आर कैटेगराइज्ड अंडर फाइलम, they are categorized in the phylum mollusca and class gastropoda. class gastropoda के अंदर हमारे पास snails आते हैं. तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अगर आप देखें तो दैट इज एसिमेट्रिकल. तो एक बहुत छोटी सी टिप आपको मैं याद दिलाता हूं. देखिए स्नेल्स के अंदर आप आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको फाइलम्स पढ़ाऊंगा, तो स्नेल्स के अंदर याद रखिएगा टॉर्शन के कारण देयर इज प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री. कोरल्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री उनकी शेप की वजह से. स्पॉन्जेस इनकी इररेगुलर शेप की वजह से दे आर एसिमेट्रिकल. तो यहां से आपको क्लियर होगा कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर एसिमेट्रिकल. तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने आपको बताया अबाउट दी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करते हैं अबाउट सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. तो देखिएगा, अगर ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट है, तो देखिए सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म को हमने सिमेट्रिकल कहा. और जो सिमेट्री है वो हमारे पास तीन तरह की हो सकती है. इट कैन बी स्फेरिकल सिमेट्री, और इसी सिमेट्री को हम यूनिवर्सल सिमेट्री भी कहते हैं. देयर कैन बी रेडियल सिमेट्री, और देयर कैन बी बायलैटरल सिमेट्री. एक और टाइप की सिमेट्री जो इन दोनों के बीच में है, या आप कह सकते हैं जो इंटरमीडिएट है, उस पर्टिकुलर सिमेट्री को अगर मैं कोट करता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज बायरेडियल सिमेट्री. सो दिस इज द बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है. एंड इट इज अ इंटरमीडिएट सिमेट्री बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल. तो हम बोल सकते हैं रेडियल सिमेट्री से हमारे पास बायरेडियल सिमेट्री अराइज हुई, और फिर उससे हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री जो है वो अराइज हुई. तो अब ये जो डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज हैं, इनकी क्या एग्जांपल्स हैं और कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ये सिमेट्री शो करते हैं. तो स्ट्रेट अवे हम बात करें सबसे पहले अबाउट स्फेरिकल सिमेट्री और यूनिवर्सल सिमेट्री. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले देखिएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री. स्फेरिकल सिमेट्री को अगर आप देखें, ये जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्फेरिकल सिमेट्री. और स्फेरिकल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म जो है उसकी शेप कैसी होती है, इट इज लाइक अ स्फीयर, ठीक है. इसको आप स्फीयर की तरह मान सकते हैं. तो जैसे एक बॉल होती है, कोई टेनिस बॉल हो गया, या बहुत कॉमन सा आप बोल सकते हैं कोई गुलाब जामुन या कोई रसगुल्ला है, ठीक है. तो वो क्या है, वो एक स्फेरिकली सिमेट्री शो करता है. अब ये जो स्फेरिकल सिमेट्री है, इसको आप कई सारे प्लेन्स में डिवाइड करते हैं. बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्लेन ऑफ डिवीजन जो है आपका, वो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास करना चाहिए. तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास जो है सेंटर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और यहां से अगर हमने बात की, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन, तो ये ऑर्गेनिज्म को दो हाफ में डिवाइड करेगा, एक और दो, ठीक है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट.
तो ऑर्गेनिज्म हमारा कैसे हो जाएगा, दोनों बराबर डिवाइड हुआ तो इसको हम सिमेट्रिकल कह देंगे। ठीक है, देखिए सेकंड प्लेन अगर हमने इसे ऐसे डिवाइड किया तो एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, ऑर्गेनिज्म हमारा हाफ साइड ये हाफ साइड ये सिमेट्रिकल होगा। थर्ड प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डिवाइड किया, हमारे पास ऑर्गेनिज्म का हाफ ये बनेगा, एक ये बनेगा, ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल होगा। और फोर्थ प्लेन में भी ऑर्गेनिज्म हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कई प्लेन से, और कंडीशन होनी चाहिए कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है दैट शुड पास थ्रू द सेंटर, और यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है शेप वाइज। और आप बोल सकते हैं कि उसकी डायमेंशन जो है कैसी होगी, दैट विल बी लाइक अ स्फीयर और अ बॉल। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ओनली हैव फ्लोटिंग एंड रोलिंग मूवमेंट्स। ऑर्गेनिज्म में हमारे पास खाली फ्लोटिंग एंड रोलिंग मूवमेंट्स जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। एंड ऑल स्पॉट्स ऑन द सरफेस, इस ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो स्पॉट्स होंगे दे विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एनकाउंटर विद स्टिमुलस। जो स्टिमुलस इसके आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो इसका इंटरेक्शन होगा, जो स्टिमुलस इसको रिसीव होगा, ठीक है, उसका इंटरेक्शन जो है वो सभी तरफ से क्या होगा, वो इक्वल होगा। सो दैट विल बी द स्फेरिकल सिमेट्री। अब आपको ये पता चल गया कि स्फेरिकल सिमेट्री में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो भी हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे या जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ क्या कर सकते, इक्वली इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो आइए अब बात करते हैं अबाउट एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। तो एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्फेरिकल सिमेट्री हमारे पास किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। सो स्ट्रेट अवे देखते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं स्फेरिकल सिमेट्री का। सो एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री देखिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल स्फेरिकल सिमेट्री का, दैट इज वॉलवॉक्स। सो वॉलवॉक्स हमारे पास जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। और आपको पता होगा कि वॉलवॉक्स क्या होता है। वॉलवॉक्स हमारे पास एक ग्रीन एल्गी है और इसमें आप देखते हैं कि ये इट इज एन एसोसिएशन ऑफ क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास हमारे पास एक जेलेटिनस मटेरियल में ट्रैप रहते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और कॉलोनाइज्ड वे में रहते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वॉलवॉक्स बोलते हैं। और हमारे पास वॉलवॉक्स हमने एग्जांपल लिया, और अगर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, आप बोल सकते हैं कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया है, कोकाई बैक्टीरिया आपको बताया गया स्फेरिकल, सिंगल अगर बैक्टीरिया को बोलेंगे तो कोकस बोल सकते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया जो हमारे पास होगा उसकी स्फेरिकल शेप होगी और उसके अंदर सिमेट्री कौन सी पाई जाएगी, दैट विल बी स्फेरिकल सिमेट्री। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमारे पास आ जाएगा रेडोलैरियंस। रेडियोलैरियंस, जस्ट अ मिनट, ठीक है, रेडोलैरियन प्रोटोजोन्स। तो रेडोलैरियन प्रोटोजोन्स में भी आपको जो है स्फेरिकल सिमेट्री देखने की मिलेगी। तो जो रेडोलैरियन प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री होती है और ये बहुत ही छोटे फॉसिलाइज्ड, और इनके ऊपर आपको बताओ कि भाई सिलिशियस मटेरियल से ये बने होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और ये क्या बनाते हैं, हमारे फॉसिल्स बनाते हैं और ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, रेडोलैरियन प्रोटोजोन्स, ये बेसिकली जूप्लैंक्टॉन्स हैं। जूप्लैंक्टॉन्स हैं जो ऑल ओवर ओशियंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सरफेस है वो एक स्फीयर की होते हैं, काफी छोटे होते हैं साइज में, और सिलिका का इनके ऊपर डिपोजिशन होता है। ये धीरे धीरे करके मरते रहते हैं और सी बेड पे डिपॉजिट होते रहते हैं और सिलिशियस मटेरियल, एक तरह का सिलिशियस मटेरियल जो है वो फॉर्म करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो रेडोलैरियन प्रोटोजोन्स है, वॉलवॉक्स है, कोका बैक्टीरिया है, ये हमारे पास क्या शो करते हैं, दे शो स्फेरिकल सिमेट्री। सो यहां से स्फेरिकल सिमेट्री बात को क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। सो देखते हैं रेडियल सिमेट्री। सो स्टूडेंट्स, रेडियल सिमेट्री हमारे पास क्या है, रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट जनरली इन एनिमल्स अडैप्टेड टू सेडेंटरी लाइफ। मींस ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होगी जो सीडेंटरी होते हैं, और सीडेंटरी का मतलब है कि जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं और जो मोटेलिटी शो नहीं कर सकते। और स्ट्रेट ऑफ एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, जैसे हमारे पास स्पॉन्जीज हैं, बट ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जीज जो है, मेनी स्पॉन्जीज जो हमारे पास कैसे होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एंड अगर स्पॉन्जीज के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो सिमेट्री कैसी होगी, दैट विल बी रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो साइकॉन के अंदर आपको जो है रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल सकती है। तो जनरली जो स्पॉन्जेस हमारे पास सिमेट्री शो करते हैं उनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने की मिलेगी। साथ ही साथ रेडियल सिमेट्री में अगर हम कहते हैं
सेंसरी रिसेप्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड। भाई इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल अराउंड। तो देखिए यहां पर आप बॉडी देख पा रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है, एक राउंड सिलिंड्रिकल बॉडी की तरह। और यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि सेंसरी रिसेप्टर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड, तो यहां पर आप देखिए ये इसकी बॉडी का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ द बॉडी है। और यहां पर से फॉर एग्जांपल दीज आर द टेंटिकल्स, ये हमारे पास टेंटिकल्स हैं, ठीक है, जो इसकी बॉडी से अटैच्ड हैं। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमने कह दिया दीज आर द टेंटिकल्स, ठीक है, और इसे हमने कहा कि दिस इज दी हाइपोस्टोम और माउथ, हाइपोस्टोम और हमने कह दिया इसी को माउथ। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं कि इसको हम डिफरेंट प्लेन्स में कट कर सकते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन देखिए हमारा क्या हो सकता है, 1 2, ठीक है, हम बोल सकते हैं 3, और हमारा फोर्थ प्लेन ऑफ डिवीजन हो सकता है। तो यहां पर डिफरेंट प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में भी डिवाइड होगा, और उसके बॉडी के साथ में जो अटैच जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड। और आप देख रहे हैं कि इसके टेंटिकल्स, ठीक है, इसके माउथ के, या आप कहते हैं इसके माउथ के चारों तरफ इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनको आप प्लेन्स के थ्रू क्या करते हैं, कई प्लेन्स के थ्रू आप इनको इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर मैंने जब प्लेन 1 यूज किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, प्लेन 2 यूज किया तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, थर्ड यूज किया तो भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, फोर्थ से भी इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल और सेडेंटरी लाइफ शो करता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि इट इंक्रीजेस एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंटल इंटरेक्शन जो है वो इससे क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट इंटरेक्शन रेडियल सिमेट्री से बढ़ता है। तो सीडेंटरी ऑर्गेनिजम्स को देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है कि सीडेंटरी ऑर्गेनिजम्स को क्या फायदा होता है रेडियल सिमेट्री का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है और उसके पांव जो हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड हैं, तो उसका एनवायरमेंट इंटरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर उसकी सिमेट्री रेडियल है। और उसकी बॉडी पे अरेंज जितने भी, ठीक है, उसके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं या टेंटिकल्स हैं, वो एनवायरमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, इक्वली इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो दैट विल बी द एडवांटेज फॉर द सीडेंटरी ऑर्गेनिजम्स। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि भाई इसका एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, तो रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ coelentrates, coelenterata and some ctenophores। और यही चीज आपको कुछ पर्टिकुलर पॉरीफेरेंस के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो पॉरीफेरेंस भी हमारे पास जो ये शो करते हैं। और हमारे पास एक एडवांस फाइलम भी है इसमें, अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा। सो फाइलम अकाइनोडर्मेटा भी हमारे पास जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। अब देखिए इसमें जो रेडियल सिमेट्री है इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। हमारे पास रेडियल सिमेट्री को फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्दर टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री अगर हम बोलते हैं तो रेडियल सिमेट्री कैसे हो सकती है, but it can be further, it can be tetramerous, it can be pentamerous, it can be hexamerous, ठीक है, और it can be polymerous। So different टाइप के इसके अंदर एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन सा याद रहने वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा आप सभी को पता है कि हाइड्रा एक सिलेंड्रेट है, इट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंड्रेटा, और ये एक तरह का फ्रीली मूविंग पॉलिप है। ये हमारे पास पॉलिप है, और ये पर्टिकुलर पॉलिप जो है वो कैसी सिमेट्री शो करता है, इट शोज अ पर्टिकुलर रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास, मैंने बात की टेट्रामेरस सिमेट्री की, तो टेट्रामेरस सिमेट्री आपको देखने की मिलेगी इन केस ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास इन केस ऑफ अकाइनोडर्मेटा अगर मैं बात करता हूं, अकाइनोडर्मेटा में हमारे पास सी लिलीज, सी अर्चिन्स, ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्री शो करते हैं। और ये हमारे पास सी स्टार हो गया, तो ये कैसी सिमेट्री शो करता है, ये पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। देयर आर हेक्सामेरस सिमेट्री, तो हेक्सामेरस सिमेट्री आपको कोरल्स, ठीक है, सी एनेमोन, इनके अंदर आपको हेक्सामेरस सिमेट्री जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। सो ऑल दीज सिमेट्रीज, ये एग्जांपल्स है हमारे पास किसके, या बोलते हैं दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हमारे पास आ सकती है सिमेट्री कैसी, इट कैन बी टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हेक्सामेरस और पॉलीमेरस। पॉलीमेरस का एग्जांपल आपके पास आ जाएगा हाइड्रा,
टेट्रामेरस का एग्जांपल आ जाएगा आपके पास ओबीलिया, पेंटामेरस का एग्जांपल आ जाएगा आपके पास स्टारफिश, ठीक है, आपके पास हेक्सामेरस का एग्जांपल आ जाएगा आपके पास कोरल्स हो गए और सी एनेमोन हो गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ हेक्सामेरस सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक हाइब्रिड बोल लीजिए, आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज बाइरेडियल सिमेट्री एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्री। और इसको हम देखते हैं स्पेशली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइरेडियल सिमेट्री क्या है। इट इज अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल। तो यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के बीच में हमारे पास बाइरेडियल सिमेट्री आती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ये आपको किस में देखने को मिलेगी, तो इट इज जनरली प्रेजेंट, ये प्रेजेंट किस में होती है, इट इज प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा में इसकी प्रेजेंस पाई है। एग्जांपल मैं बोलता हूं फाइलम टीनोफोरा का, एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया इज एन एग्जांपल, और वी कैन से टीनोप्लाना। These are the examples of particular biradial symmetry. अब यहां पर बायरेडियल सिमेट्री, इसको हम एक तरह की हाइब्रिड सिमेट्री मान रहे हैं, या ऐसा बोलते हैं कि इट इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन दी रेडियल एंड बायलैटरल। ऐसा क्यों है, देखिए ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लूरोब्रैकिया, हमारे पास प्लूरोब्रैकिया है, और प्लूरोब्रैकिया में हमारे पास देयर इज अ बोरल सरफेस, मतलब जो माउथ के अपोजिट सरफेस हो, जो अबव सरफेस होती है, इसको हम अबोरल सरफेस बोलते हैं, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ ओरल सरफेस। तो हमारी कॉम जेलीज, टीनोफोर्स हम किसको बोलते हैं, टीनोफोर्स का कॉमन नेम हमारे पास कॉम जेलीज है। तो कॉम जेलीज कुछ इस तरह की होती हैं, ये इसका अबोरल सरफेस होता है और नीचे की तरफ इनका क्या होता है, ओरल सरफेस, मींस इनका माउथ जो है वो इस तरफ होगा। सो दिस विल बी दी ओरल सरफेस। तो यहां पर इसका माउथ है, दिस इज द ओरल सरफेस, दिस इज द अबोरल सरफेस, और इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है टेंटिकल्स, ठीक है, यहां पर टेंटिकल्स की प्रेजेंस है। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म को हम इसको बाइरेडियल सिमेट्री क्यों कहते हैं, यहां पर ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म का सेंटर है, और इस ऑर्गेनिज्म को दो पर्टिकुलर प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक प्लेन ऑफ डिवीजन ये है, दिस इज माय फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन, और फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन जो ऑर्गेनिज्म को इस तरह से कट करता है, तो एक हाफ ये जनरेट होगा और एक हाफ ये जनरेट होगा, एंड दिस वेरी प्लेन विल बी कॉल्ड एज सैजिटल प्लेन। दिस इज अ सैजिटल प्लेन, और सैजिटल प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है एक राइट पार्ट में और हमने कह दिया एक लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। और ये जो है प्लेन, इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज फेरेंजियल प्लेन, ये इसका फेरेंजियल प्लेन भी होगा। सो अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं, देखिए इसमें टेंटिकल्स की भी प्रेजेंस है, ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं, ठीक है, दीज आर द टेंटिकल्स, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दिस इज द टेंटिकल, ये हमारे पास टेंटिकल है। तो ये जो टेंटिकल है, अगर विद रिस्पेक्ट टू टेंटिकल इसको डिवाइड करना हो तो हम इस पर्टिकुलर प्लेन से इसको दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे डिवीजन हुआ, तो इसको हमने क्या कह दिया, दिस इज द सैजिटल प्लेन, इसके थ्रू हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेन हम और यूज कर सकते हैं, दिस वेरी प्लेन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमारे पास क्या होगा कि हमने इसे डिवाइड किया, हमने इस प्लेन में इसको डिवाइड किया, इसमें हमारा एक एंड ये जनरेट होगा, एक एंड ये जनरेट होगा, तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म को आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया, एक हाफ ये और एक हाफ ये, प्लस इसमें आपको पता होगा कि जो हमारे पास बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको कॉम जेलीज कहते हैं, इनके अंदर कॉम प्लेट्स होती हैं। तो कॉम प्लेट्स कैसी आएंगी हमारे पास, चार कॉम प्लेट्स आपकी एक हाफ में डिवाइड हो जाएंगी लाइक दिस, तो चार ऊपर डिवाइड होगी और चार कॉम प्लेट्स आपके पास नीचे डिवाइड हो जाएंगी। और कॉम प्लेट्स आपको याद होगा, कॉम प्लेट्स क्या होती हैं, दे आर दी सीलिएटेड प्लेट्स, ये सीलिया की प्लेट्स होती हैं जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म यहां पर कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। तो दिस विल फॉर्म दी रेडियल सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं एक से ज्यादा प्लेन्स के थ्रू हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, बाई रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। रेडियल क्यों, क्योंकि हम एक से ज्यादा प्लेन यूज कर पा रहे हैं, और बाई रेडियल मतलब दो प्लेन इसके अंदर यूज किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया बाई रेडियल सिमेट्री। तो देखिए यहां से आपको एक झलक मिलती है बायलैटरल सिमेट्री की, कैसे, अगर विद रिस्पेक्ट टू टेंटिकल्स देखते हैं इसकी सिमेट्री, अगर हम इस प्लेन को कंसीडर करें और विद रिस्पेक्ट टू टेंटिकल्स देखेंगे तो ये हमको बायलैटरल सिमेट्री भी शो कर रहा है। और अगर हम इसको ऐसे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम प्लेट्स, तो हमारे पास ओरल अबोरल सरफेस में ये डिवाइड हो जाएगा, या आप कहते हैं कि ट्रांसफर सेक्शन जो है इसको डिवाइड करेगा। ट्रांसफर सेक्शन हमेशा कैसे डिवाइड करता है, ट्रांसफर सेक्शन एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। तो ट्रांसफर प्लेन भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इस ट्रांसफर प्लेन को हम क्या बोलेंगे, दिस विल कॉल्ड एज टेंटिकुलर प्लेन। सो दो प्लेन से हम इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में। तो यहां पर हम कह सकते हैं
कि ये सिमेट्री कैसी है, बायरेडियल सिमेट्री, एंड इट इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन दी रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने याद रखना है कि बायलैटरल सिमेट्री जो है इट इज कंसीडर्ड मोर एडवांस एज कंपेयर टू रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के मुकाबले बायलैटरल सिमेट्री को जो है ज्यादा एडवांस समझा जाता है, ठीक है। रीजन, जब ऑर्गेनिज्म के अंदर मोटेलिटी आई और जैसे जैसे वो मूव करना स्टार्ट किए वैसे वैसे उनके अंदर सिमेट्री कैसी होती गई, बायलैटरल सिमेट्री होती गई। तो रेडियल सिमेट्री का आपको एग्जांपल पता चल गया, आपके पता चल गया कि हमारे पास बायरेडियल सिमेट्री जो है वो आपको देखने की मिलती है इन केस ऑफ टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा में आप इसको देख सकते हैं। इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं जो हमारे पास फाइलम जो है टीनोफोरा में जो बायरेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, हमारे पास और अदर, ठीक है, पर्टिकुलर फाइलम जैसे कि फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा भी बायरेडियल सिमेट्री शो करता है। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास आती है दैट इज कॉल्ड एज एंथोजोआ, और उसमें भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो पेंटामेरस बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं, हेक्सामेरस बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास बायरेडियल सिमेट्री टीनोफोरा में भी हो सकती है, एंड हमारे पास क्लास है दैट इज एंथोजोआ। एंथोजोआ इट इज अ क्लास, ठीक है। एंथोजोआ हमारे पास क्या है, इट इज अ क्लास, और ये क्लास किसके अंदर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा का ये क्लास है, इसके अंदर भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो है वो बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि दो प्लेन ऑफ डिवीजन से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री जो हमारे पास आती है दैट इज द मोस्ट एडवांस सिमेट्री, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है, और इस सिमेट्री को आप ट्रेस कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस से शुरू होती है और ये प्रोसीड करती है कहां तक, इट प्रोसीड्स अप टू फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, और अप टू फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा तक आपको देखने को मिलेगी, और कॉर्डेटा के अंदर जो सब फाइलम्स हैं, ठीक है, ठीक है, उनमें से हमारे पास वर्टिब्रेटा के अंदर ये देखने की मिलेगी, आपको सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ये देखने की मिलेगी, यूरोकॉर्डेटा में जबकि हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं होती। उसके लार्वल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बट एडल्ट फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो इन केस बायलैटरल सिमेट्री अगर हम देखते हैं, इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सिमेट्री, और ऑर्गेनिज्म में बायलैटरल सिमेट्री में देखें तो द ऑर्गेनिज्म गेट्स मोर स्ट्रीमलाइन शेप। इसके कारण ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रीमलाइन शेप बनती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो बायलैटरल सिमेट्री है इट कॉन्सेंट्रेट्स पावर ऑफ मसल्स एंड अपेंडेजेस। ये मसल्स एंड अपेंडेजेस की, फॉर एग्जांपल मेरी सिमेट्री, माय सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री, मेरी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री है। और इसको अगर हम डिफरेंट प्लेन्स ऑफ डिवीजन, अगर आपने मेरा लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया है अगर आपने उसमें देखा होगा तो उसमें मैंने बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स को समझाया है। तो वहां पर आप देखते हैं कि अगर मैं अपनी बॉडी को सैजिटल प्लेन में कट करता हूं, ठीक है, तो सैजिटल प्लेन ऑफ सेक्शन मैंने अगर इसे कट किया तो मेरी बॉडी का एक हिस्सा जो है राइट हिस्सा बनेगा, एक लेफ्ट हिस्सा बनेगा, और मेरे बॉडी पार्ट्स जो इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर मेरी बॉडी कैसी है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और हम कहते हैं कि इट कॉन्सेंट्रेट्स द पावर ऑफ मसल्स एंड अपेंडेजेस फॉर प्रोड्यूसिंग मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, बाकी चीजों को ये क्या करती है, पावर को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है। तो आप देख सकते हैं कि भाई मैं मसल्स की पावर को जॉइंट की वजह से क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, ठीक है, मसल्स की वजह से, जॉइंट्स की हेल्प से मैं अपने अपेंडेजेस को इजीली मूव कर सकता हूं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि बायलैटरल सिमेट्री, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म के अंदर बायलैटरल सिमेट्री डेवलप हुई, और जिस पर्टिकुलर एंड से, मेरा कहने का मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पर्टिकुलर एंड से ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ एनवायरनमेंट में, उन जगहों पर ऑर्गेनिज्म के सेंस ऑर्गन्स जो डेवलप होने स्टार्ट हुए। तो अगर आप देखें हमारे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स हमारे कहां होते हैं, हमारे बॉडी के, या आप कह सकते हैं बॉडी के टर्मिनल पार्ट पे, हमारे हेड पार्ट पे जो है उनकी प्रेजेंस पाई जाती है, या टॉप पार्ट पे हमारे इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। तो बायलैटरल सिमेट्री हमारी स्टार्ट हुई फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस से और ये प्रोसीड करती है टिल फाइलम कॉर्डेटा। एक और पॉइंट देखिएगा इसका, ये बोलता है कि साइड सरफेस एंड द एंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, कि बॉडी के जो उसके होंगे एंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेरा आप कह सकते हैं मेरा हेड पार्ट और मेरा टेल पार्ट, या आप इसका टो पार्ट, ठीक है, इसको आप क्लियरली जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग एंड एंड ये आपको क्लियर होगा, प्लस साइड्स, ठीक है, दिस इज माय राइट साइड, दिस इज माय लेफ्ट साइड, इनको आप क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसमें, इन केस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो जनरली इन केस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री अगर हमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है तो हम सिर्फ एक सिंगल प्लेन से ही इसको, ठीक है, सिर्फ दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और वो प्लेन ऑफ डिवीजन कौन सा होगा, दैट विल बी अ सैजिटल प्लेन ऑफ डिवीजन। तो सैजिटल प्लेन ऑफ डिवीजन हमारा आपको याद है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, सैजिटल प्लेन ऑफ डिवीजन विल बी दिस,
एंड ये सिर्फ एक सिंगल प्लेन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है इट विल बी इक्वल, और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी राइट साइड बनेगा और लेफ्ट साइड बनेगा ऑर्गेनिज्म का, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, टोटली इक्वल होंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज, ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी, ये सैजिटल प्लेन ऑफ डिवीजन है, और ये ऑर्गेनिज्म को, ये एक ही प्लेन ऑर्गेनिज्म को जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है. और कोई प्लेन भी आप यूज करेंगे तो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया, अगर मैं कहता हूं ट्रांसवर्स प्लेन, मैंने ये ट्रांसवर्स प्लेन यूज किया, तो ऑर्गेनिज्म का अपर पार्ट बनेगा और ऑर्गेनिज्म का लोअर पार्ट बनेगा, ठीक है, और दोनों ही पार्ट जो है क्या होंगे, दे विल बी एसिमेट्रिकल, आपस में सिमेट्री शो नहीं करेंगे. या मैंने अगर फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन अपना यूज किया, तो मुझे ऑर्गेनिज्म को इस बोर्ड के साथ साथ जो है कट करना पड़ेगा. इसके कारण 2 पर्टिकुलर पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे, एक मेरी बॉडी का वेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस होगा और एक मेरी बॉडी का डॉर्सल पार्ट प्रोड्यूस होगा, और वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे. सो यहां से क्लियर हो गया आपको कि बायलैटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक प्लेन ऑफ डिवीजन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्रीज. और अगर आप बायलैटरल सिमेट्री के एग्जांपल जानना चाहेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं. हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस या मैमल्स, या आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर, या आप बोल सकते हैं हमारे पास फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलिमेंथेस, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास फाइलम हैं, ठीक है, कुछ एक को एक्सेप्शन को छोड़ दे, जैसे काइनोडर्मेटा को छोड़ दे बीच में, या आप यूरोकॉर्डेटा को छोड़ दे, तो इनको छोड़कर बाकी जितने फाइलम हैं, फ्रॉम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस टू फाइलम कॉर्डेटा, सभी के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है दैट इज बायलैटरल सिमेट्री. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड keep learning and stay tuned with Big Bang Biology. Thank you.